हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक और शॉर्ट मोरल स्टोरी के साथ। और आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़कर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा मोरल ये स्टोरी आपको सिखाएगी। तो गाइज इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज की स्टोरी को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। और इस स्टोरी में आपको एडवांस लेवल की वोकेबलरी भी सीखने को मिलेगी, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। तो गाइस बिना देरी की हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, हु इज सुपीरियर। हु यानी कौन, इज है, सुपीरियर का मतलब है ज्यादा बेहतर। तो ज्यादा बेहतर कौन है? यहाँ जो सुपीरियर है ये आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये आपकी कॉम्पेरेटिव डिग्री है। डिग्री तीन प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जिस डिग्री के लास्ट में यानी जो पॉजिटिव डिग्री होती है ये सुपीरियर सुपर वर्ड से बना है, सुपर के लास्ट में आई ओ आर लगा है। तो जब पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई आर या फिर आई ओ आर लगता है तो वो एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, जो ये दिखाती है कि दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच यहाँ पर तुलना की गई है। तो इस तरह से इसका मतलब है ज्यादा बेहतर कौन है। वन डे फॉर्च्यून एंड विजडम हैड एन आर्ग्यूमेंट। वन डे एक दिन, फॉर्चून यानी किस्मत एंड विजडम और बुद्धि, हैड एक पोजीशन के फॉर्म में यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है पास था, रखता था, या कोई चीज किसी के बीच में थी। तो हैड यानी हुई थी, एन आर्ग्यूमेंट एक बहस। एक दिन किस्मत और बुद्धि के बीच एक बहस हुई। तो यहाँ पर फॉर्च्यून और विजडम दोनों आपके नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और आर्ग्यूमेंट भी आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और तीनों यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जो हमें दिखाई ना दे, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो फॉर्च्यून क्लेम्ड आई एम सुपीरियर टू यू। फॉर्च्यून यानी किस्मत ने क्लेम्ड दावा किया, किस्मत ने दावा किया आई एम सुपीरियर मैं ज्यादा बेहतर हूं, टू यू तुमसे, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है और इसके बाद टू का यूज किया है। तो कंपैरेटिव डिग्री में टू और देन का यूज किया जाता है। जब कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में आई ओ आर होता है तो उसके बाद टू का यूज होता है, और जब लास्ट में ई आर होता है तो देन का यूज होता है, जिसका मतलब होता है से, यानी मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं। विजडम कंटेस्टेड हिज क्लेम रॉन्ग। तो बुद्धि ने, कंटेस्टेड का मतलब है विरोध किया, हिज क्लेम उसके दावे का, बुद्धि ने उसके दावे का विरोध किया, रॉन्ग यानी गलत। माई वर्थ इज ग्रेटर देन योर्स। तो माई वर्थ यानी मेरी कीमत, वर्थ का मतलब होता है कीमत, इज ग्रेटर यानी ज्यादा है, यानी ज्यादा है, देन योर्स यानी तुम्हारी से। यहां पर जो माई वर्थ है, यहाँ मेरी कीमत की बात हो रही है, तो मेरी कीमत यहाँ पर जो तुलना हो रही है वो कीमत से, कीमत की तुलना हो रही है, तो मेरी कीमत तुम्हारी कीमत से ज्यादा बेहतर है। लेकिन लास्ट में जब किसी चीज की तुलना होती है तो उसका प्रोनाउन लिखा जाता है, उसको दोबारा से नहीं लिखते हैं, इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है, योर्स यानी तुम्हारी कीमत से। अब यहाँ पर ये भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके लास्ट में ई आर लगा है तो आगे देन का यूज किया गया है। अगर यहाँ आई ओ आर इसकी तरह होता तो टू का यूज किया जाता। तो मेरी कीमत तुम्हारी से ज्यादा है। दे डिसाइडेड टू प्रूव देयर क्लेम्स विद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। दे उन्होंने, डिसाइडेड फैसला किया, उन्होंने फैसला किया, टू प्रूव साबित करने का, देयर क्लेम्स यानी अपने दावों को, विद यानी के द्वारा, या से, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का मतलब है व्यवहारिक प्रयोग के द्वारा। तो उन्होंने व्यावहारिक प्रयोग से अपने दावों को साबित करने का फैसला किया। फॉर्च्यून स्माइल्ड ऑन अ पुअर फार्मर एंड बाय मिरेकल हिज हार्वेस्ट ऑफ व्हीट
turned into the harvest of pulse. Fortune किस्मत, smiled का मतलब मुस्कुराई या फिर मेहरबान हुई. On a poor farmer एक गरीब किसान के ऊपर. तो poor यहाँ पर adjective parts of speech है. किस्मत एक गरीब किसान के ऊपर मेहरबान हुई. एंड और बाई मिरेकल का मतलब है, बाई मिरेकल यानी चमत्कार से. हिज हार्वेस्ट उसकी फसल ऑफ वीट गेहूं की. टर्न्ड इनटू का मतलब है परिवर्तित हो गई द हार्वेस्ट ऑफ पल्स यानी मोतियों की फसल में. और चमत्कार से उसकी गेहूं की फसल मोतियों की फसल में परिवर्तित हो गई. टर्न इनटू जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, बदल जाना. द सिंपलेटन फार्मर थॉट दैट ऑल हिज व्हीट हैड टर्न्ड इनटू पेबल्स. तो द सिंपलेटन फार्मर का मतलब है भोले किसान. तो यहाँ पर जो सिंपलेटन है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है भोला यानी सीधा. फार्मर किसान. थॉट यानी सोचा, दैट की ऑल हिज व्हीट उसके सारे गेहूं, हैड टर्न्ड इनटू यानी बदल गए हैं, पेबल्स यानी कंकड़ों में. तो उस भोले किसान को लगा कि उसके सारे गेहूं कंकड़ में बदल गए हैं. जस्ट देन उसी बीच या उसी वक्त. द किंग यानी राजा एंड हिज मिनिस्टर और उसके मंत्री वर यानी थे. पासिंग बाय यानी पास से गुजर रहे. वर के बाद आईएनजी फॉर्म में हिंदी अनुवाद करेंगे रहा था या रहे थे से. तो उसी वक्त राजा और उसका मंत्री पास से गुजर रहे थे. दे आस्क्ड उन्होंने पूछा. द रीजन यानी कारण, फॉर के लिए द फार्मर्स लेमेंट. लेमेंट का मतलब होता है शोक या जो दुख या विलाप. तो उन्होंने किसान के दुख का कारण पूछा. द फार्मर एक्सप्लेन्ड हिज वो. किसान ने एक्सप्लेन यानी बताया, हिज वो अपना दुख, जिसको हम दुखड़ा भी कह सकते हैं. यानी किसान ने अपना दुखड़ा या दुख बताया. द किंग एंड द मिनिस्टर वर अमेज्ड टू सी द बम्पर हार्वेस्ट ऑफ पल्स. तो द किंग यानी राजा एंड द मिनिस्टर और मंत्री वर अमेज्ड यानी हैरान थे. तो अमेज्ड एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि इस लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है. कैसे थे? हैरान थे. क्या? तुसी देखकर यानी द बम्पर हार्वेस्ट यानी ढेर सारी फसल, बढ़िया फसल ऑफ पल्स मोतियों की उस ढेर सारी फसल को देखकर राजा और मंत्री हैरान थे. द किंग विस्पर्ड टू हिज मिनिस्टर. राजा विस्पर्ड यानी फुसफुसाया या कान में धीरे से कुछ कहा. टू हिज मिनिस्टर अपने मंत्री के कान में धीरे से कहा. आई वॉन्ट टू गेट द प्रिंसेस मैरिड टू दिस यंग विजार्ड फार्मर. तो ये आपका एक कोटेशन है. कोटेशन का मतलब है ये एक आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है. तो जो कॉमे के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. तो राजा ने अपने मंत्री के कान में धीरे से कहा. आई वॉन्ट मैं चाहता हूं. टू गेट और गेट के साथ मैरिड पढ़ेंगे क्योंकि गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो ये आपकी एक पॉजिटिव वर्ब है. तो गेट मैरिड यानी शादी करवाना. तो जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों अलग होते हैं तो वहां पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है. तो टू गेट मैरिड यानी शादी करवाना. द प्रिंसेस राजकुमारी की टू दिस यंग विजार्ड फार्मर यानी इस नौजवान जादूगर किसान से. तो यहाँ पर यंग और विजार्ड ये आपके एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसान की विशेषता बताते हैं. कैसा था? नौजवान जादूगर किसान है. तो उस इस नौजवान जादूगर किसान के साथ मैं अपनी राजकुमारी की शादी करवाना चाहता हूँ. द किंग सेड टू द फार्मर. किसान ने राजा ने सेड कहा टू द फार्मर किसान से. क्या कहा? गेट योर इंटायर हार्वेस्ट टेकन टू माई पैलेस. तो राजा ने किसान से क्या कहा? गेट टेकन का मतलब है ले जाओ. गेट को टेकन के साथ पढ़ेंगे. गेट टेकन ले जाओ. योर इंटायर हार्वेस्ट यानी अपनी पूरी फसल. टू माई पैलेस मेरे महल में अपनी पूरी फसल ले जाओ. आई विल गिव मैं दूंगा. यू तुमको लॉर्ड्स ऑफ वेल्थ यानी बहुत सारा धन. एंड माई डॉटर और मेरी बेटी और अपनी बेटी को टू यू तुमको इन मैरिज शादी में और शादी करके मैं अपनी बेटी भी तुमको दे दूंगा. द फार्मर किसान एडवांस यानी तुरंत. ये आपका एडवर्ब होता है. एडवांस जो कि टाइम को दिखाता है. एडवर्ब ऑफ टाइम. एग्रीड यानी सहमत हो गया. किसान तुरंत ही सहमत हो गया. ही वेंट अराउंड द विलेज अनाउंसिंग दैट ही वॉज गेटिंग मैरिड टू द प्रिंसेस. तो ही वेंट वो गया. अराउंड द विलेज यानी पूरे गांव में. अराउंड यानी चारों तरफ. इसका मतलब होगा पूरे गांव में वो गया. अनाउंसिंग का मतलब है ऐलान करते हुए. तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है गांव के बारे में.
मतलब उसके बारे में किस कंडीशन में गया, ऐलान करते हुए। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो ये आपका एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है। दैट कि ही वॉज गेटिंग मैरिड, यानी वो शादी कर रहा था। टू द प्रिंसेस, राजकुमारी से उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, ऐलान करते हुए पूरे गांव में घूमा कि वो राजकुमारी से शादी कर रहा था। द विलेजर्स मेड फन ऑफ हिम एज दे डिड नॉट बिलीव हिम। गांव वालों ने, विलेजर्स यानी गांव वालों ने, मेड फन यानी मजाक बनाया, मेड बनाया, फन यानी मजाक, ऑफ हिम उसका, एज क्योंकि दे डिड नॉट बिलीव उनको विश्वास नहीं था या उन्होंने विश्वास नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, हिम उसका, गांव वालों ने उसका मजाक बनाया क्योंकि उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। सो द फार्मर वेंट अलोन टू द पैलेस एंड गॉट मैरिड, इसलिए द फार्मर किसान वेंट अलोन अकेले गया, टू द पैलेस महल में, एंड गॉट मैरिड और शादी कर ली। इसीलिए किसान महल अकेले गया और शादी कर ली। द किंग आस्क्ड हिम टू स्टे इन द पैलेस परमानेंटली, राजा ने आस्क्ड कहा हिम उससे, टू स्टे रहने के लिए। ये आपकी एक इन्फिनेटिव वर्ब होती है जो किसी पर्पस के लिए यूज की जाती है। रहने, मैं उससे कहा, क्या कहा, रहने के लिए। इन द पैलेस महल में, कैसे, परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा के लिए या स्थायी रूप से, और ये एडवर्ब है जो कि विशेषता बताता रहने की। कैसे रहने के लिए कहा, परमानेंटली यानी स्थायी रूप से, हमेशा के लिए रहने के लिए कहा। एट नाइट, रात को, हिज ब्राइड उसकी दुल्हन, एंटर्ड प्रवेश किया, हिज रूम उसके कमरे में। एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ इनटू नहीं लगाया है क्योंकि इसमें इनटू इंक्लूड है। यानी एंटर्ड प्रवेश किया, हिज रूम उसके कमरे में, और यानी पूरी तरह से डेक्ड अप यानी सजे हुए। तो ये क्या है आपका, एक डेक्ड अप एक फ्रेजल वर्ब भी और एक एडजेक्टिव का काम भी करती है, यानी पूरी तरीके से सजे हुए या सज कर उसी कमरे में प्रवेश किया। सडनली, अचानक से, द फार्मर उस किसान को, रिमेम्बर्ड यानी उसने याद किया, रिमेम्बर्ड यानी याद किया, अ स्टोरी एक कहानी को, अबाउट बारे में, ऑफ विच एक चुड़ैल के, हु यानी जो। अब हु कौन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो विच के लिए यूज किया गया, यानी चुड़ैल जो यूज टू को जाया करती थी। तो यूज टू पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जाया करती थी टू मैन, आदमियों के पास, एट नाइट, रात को, डेक्ड अप, सज कर, एज ह्यूमन ब्राइड्स यानी एक इंसान की दुल्हन के रूप में, टू सक चूसने के लिए, दर ब्लड उनके खून को। तो अचानक से उस किसान को एक चुड़ैल के बारे में एक कहानी याद आई जो रात को एक इंसान के रूप में यानी इंसानी दुल्हन के रूप में सजकर आदमियों के पास जाती थी उनका खून चूसने के लिए। टेकिंग द प्रिंसेस टू बी वन सच विच ही रैन आउट इन फ्राइट। तो इसका मतलब है टेकिंग और टू बी। तो टेकिन के साथ में यानी टेक टू बी, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है समझना या किसी चीज को कुछ मानना। तो टेकिंग टू बी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में है, तो इसका मतलब है मानकर या समझकर। द प्रिंसेस उस राजकुमारी को, वन सच विच यानी एक ऐसी ही चुड़ैल, ही रैन आउट वो बाहर दौड़ा, इन फ्लाइट डर में। तो उस राजकुमारी को एक ऐसी ही चुड़ैल मानकर वो बाहर डर में दौड़ा। He raced to the river and jumped into it to die. He raced वो दौड़ा to the river नदी की तरफ and jumped into और उसमें कूद गया it यानी उसमें to die मरने के लिए, और मरने के लिए उसमें कूद गया। The screams of the princess made some soldiers run after him. The screams of the princess यानी राजकुमारी की चीखों से, मेड रन आफ्टर यानी पीछे दौड़वाया। तो यहां पर ये भी एक पॉजिटिव वर्ब है, यानी चीखी थी कौन, राजकुमारी, दौड़े थे कौन, कुछ सैनिक। तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ब है, यानी करने वाला करवाने वाला दो अलग हैं। तो राजकुमारी की चीखों ने मतलब चीखों को सुनकर कुछ सैनिक उसके पीछे दौड़े। तो रन आफ्टर होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है पीछे दौड़ना। द फार्मर वॉज रेस्क्यूड एंड ब्राउट बैक। किसान को वॉज रेस्क्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जब किसी भी क्रिया के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो एक पैसिव वॉइस होता है। किसान को बचाया गया, एंड ब्राउड और लाया गया, बैक यानी वापस। द एंग्री किंग सेंटेंस्ड हिम टू बी हैंग्ड। तो सेंटेंस्ड के साथ टू बी हैंग्ड को पढ़ेंगे। द एंग्री किंग यानी क्रोधित राजा। तो एंग्री क्या है, एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्रोधित राजा। सेंटेंस्ड यानी सजा दी, सेंटेंस्ड का मतलब है सजा दी, हिम उसको, टू बी हैंग्ड का मतलब है फांसी की। तो हैंग्ड एक होता है हंग,
लेकिन ये हैंग्ड है और हैंग्ड का यूज फांसी देने के लिए ही करते हैं। टू बी हैंग यानी फांसी देने की उसको सजा दी। विजडम बुद्धि ने सेड कहा टू फॉर्च्यून किस्मत से, तब बुद्धि ने किस्मत से कहा सी व्हाट ट्रेजेडी यू ब्राउट टू द पुअर फार्मर, देखो व्हाट ट्रेजेडी यानी कितनी दुखंत घटना यू तुम ब्राउट ले आई टू द पुअर फार्मर यानी उस बेचारे या गरीब किसान के लिए तुम कितनी दुखद घटना ले आई। इसका मतलब है तुमने देखो कितने बड़े उलझन में उसको फंसा दिया है कि तुम्हारी वजह से, किस्मत की वजह से ये सब ऐसा हुआ। अगर तुम उसके फसल को मोतियों में नहीं बदलती, उसको इतना खुश नहीं करती, तो उसकी प्रिंसेस से शादी नहीं होती, शादी नहीं होती तो वो ऐसा मतलब डरता नहीं, भागता नहीं और उसको फांसी की सजा नहीं होती, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये बुद्धि ने किस्मत से कहा आई विल से, मैं बचाऊंगी हिम उसको। अब बुद्धि कह रही है मैं उसको बचाऊंगी। विजडम एंटर्ड इनटू द फार्मर्स ब्रेन, तो विजडम यहाँ बुद्धि ने एंटर्ड प्रवेश किया इनटू द फार्मर्स ब्रेन यानी कि किसान के दिमाग में प्रवेश किया। यहाँ पर एंटर के बाद इनटू का यूज उन्होंने कर दिया, लेकिन अगर हम नहीं भी करेंगे तो कोई जरूरत है नहीं। तो बुद्धि ने किसान के दिमाग में प्रवेश किया। सडनली अचानक से द फार्मर किसान बीकेम अलर्ट यानी सतर्क हो गया, ये सेकंड फॉर्म है, सतर्क हो गया। एंड स्पोक और बोला, ये भी सेकंड फॉर्म है, स्पीक की। किंग राजा फॉर व्हाट क्राइम यानी किस अपराध के लिए, फॉर व्हाट क्राइम यानी किस अपराध के लिए, एम आई यानी मुझको, टू बी हैंग्ड फांसी दी जाएगी, मतलब मुझे फांसी की सजा दी गई है, किस अपराध के लिए। लास्ट नाइट पिछली रात, आई हर्ड मैंने सुना था, आई ड्राउनिंग मैन एक डूबते हुए आदमी की कराई चीख को, फॉर हेल्प यानी क्राई फॉर हेल्प यानी मदद के लिए चीखते हुए सुना था। तो ये यानी पिछली रात मैंने एक डूबते हुए आदमी को मदद के लिए चीखते हुए सुना। आई रैन में दौड़ा टू सेव हिम उसको बचाने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट इज सैड ऐसा कहा जाता है, दैट की द ब्राइड दुल्हन कैन नॉट बी हैप्पी खुश नहीं हो सकती है, फॉर के लिए द रेस्ट ऑफ हर लाइफ यानी अपने जीवन में जो उसका बचा हुआ जीवन है उसमें वो खुश नहीं हो सकती अगर ऑन हर वेडिंग नाइट यानी उसकी शादी की रात समवन कोई डाइज मर जाता है बाई ड्रोनिंग डूबकर। तो वो कह रहा है कि मैं उसको बचाने के लिए दौड़ा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक दुल्हन अपनी शादी की रात किसी को डूबते हुए मर मतलब उसकी शादी की रात अगर कोई डूब कर मर जाता है तो वो अपने बचे हुए जीवन में कभी खुश नहीं रह सकती है। माई लास्ट नाइट्स एक्ट मेरी रात पिछली रात का काम वॉज था फॉर द हैप्पीनेस खुशी के लिए ऑफ योर डॉटर तुम्हारी बेटी के। तो मेरी पिछली रात का जो काम था जो मैंने हरकत की वो आपकी बेटी को खुश करने के लिए यानी खुशी के लिए था। द किंग राजा ने अपोलोजाइज्ड माफ कर दिया एंड एम्ब्रेस्ड और गले लगाया। द फार्मर किसान को वंस अगेन एक बार फिर से राजा ने उसको यानी किसान को माफ कर दिया और एक बार फिर से उसको गले लगाया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, डू नॉट डिपेंड यानी निर्भर मत रहो ऑन फॉर्च्यून किस्मत पर, टू मेक रिच यानी अमीर बनने के लिए उत्तम और पावरफुल या शक्तिशाली बनने के लिए या अमीर बनने के लिए सिर्फ किस्मत पर डिपेंड मत रहो। विजडम इज द बिगेस्ट गिफ्ट देन समवन कैन हैव। तो बुद्धि इज होती है द बिगेस्ट गिफ्ट यानी सबसे बड़ा उपहार, दैट जो समवन कैन हैव जो किसी भी इंसान के पास जो किसी भी कोई भी इंसान प्राप्त कर सकता है। यानी जो बुद्धि होती है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, इससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में कोई नहीं है जो कोई भी इंसान अपनी मेहनत से उसको हासिल कर सकता है। तो गाइस कभी भी हमेशा किस्मत पर डिपेंड ना रहें। अपनी किस्मत को बनाने के लिए हमें कुछ काम भी करना पड़ता है अपनी विजडम का यूज करते हुए जो कि गॉड ने हमें गिफ्ट में दी है, बस हमें सिर्फ उसका सही तरीके से यूज करना सीखना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।